दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज़ ऐसे के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ऑफ स्टडीज़ इज़ अ फेमस ऐसे रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। जो ऑफ स्टडीज़ जो ऐसे है वो फ्रांसिस बेकन का बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे है। इसमें बेकन एक्सप्लेन करते हैं, बेकन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडीज़ इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, बेकन जो है वो मतलब कि स्टडी की जो इम्पोर्टेंस है वो ह्यूमन लाइफ में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ही टेल्स अस व्हाई वी शुड स्टडी एंड हाउ वी शुड यूज़ नॉलेज वाइजली। वो हमें बताते हैं कि हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए और हमें अपनी नॉलेज को कैसे वाइजली यूज़ लेना चाहिए। According to him, studies make a person intelligent, confident, and practical. And he also says that reading alone is not enough. मतलब उनका मानना है कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है. We should also think and apply on what we learn. उनका मानना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचना है, लाइफ में अप्लाई करना है और उससे सीखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। Point, purpose of the life, purpose of the studies. Bacon says that studies have three main purpose. बेकन का मानना है कि जो स्टडीज़ है उसकी स्टडी के तीन जो हैं वो मुख्य उद्देश्य हैं। फर्स्ट, दे गिव डिलाइट विच मीन्स दे मेक आवर माइंड हैप्पी। फर्स्ट ये है कि वो हमें क्या देते हैं, खुशी देते हैं, जिसका मतलब है वो हमारे जो माइंड है उसको क्या करता है, हैप्पी करता है। सेकंड, दे गिव ऑर्नामेंट्स विच मीन्स दे इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटीज़। तो स्टडी क्या करती है, हमारे पर्सनैलिटी को एंड हमारी कन्वर्सेशन को, डिस्कशन को इम्प्रूव करती है। थर्ड, दे गिव एबिलिटी विच मीन्स दे हेल्प अस मेक अ गुड डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लाइफ। एंड द थर्ड वन इज़ दैट कि वो हमें एबिलिटी देती है स्टडीज़, जिसका मतलब होता है वो हमारे लिए हेल्प करती है अच्छे डिसीजंस लेने में और जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में स्टडीज़ हमारी हेल्प करती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। अकॉर्डिंग टू द बेकन, रीडिंग इंक्रीजेज आवर नॉलेज एंड ब्रॉडन्स आवर थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू द मतलब बेकन के अकॉर्डिंग अनुसार सो रीडिंग है, पढ़ना है, उससे पढ़ने से क्या होता है कि हमारे नॉलेज बढ़ती है एंड ब्रॉडन्स अवर थिंकिंग, और हमारे सोचने समझने की क्षमता है उसका विस्तार होता है। अ पर्सन हु रीड्स गुड बुक्स लर्न्स मैनी न्यू आइडियाज़। एक व्यक्ति जो अच्छी किताबें पढ़ता है एंड वो अच्छे उसमें से क्या आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ सीखता है। रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। जो रीडिंग है, पढ़ने से हमारी जो लैंग्वेज है और वोकेबलरी है वो इम्प्रूव होती है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पीपल एंड द वर्ल्ड बेटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्कशन एंड राइटिंग। बेकन सेज दैट discussion and writing are also very important. Discussion helps us express our ideas clearly and gives us confidence. Writing improves our thinking and makes us accurate. A person who reads, discusses and writes becomes wise and successful. अब मतलब कवि का कहने का मतलब ये है कि जो डिस्कशन है वो हमारे कुछ देखो आइडियाज़ को क्लियर एक्सप्रेस करने में मदद करती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। एंड राइटिंग जो है वो हमारी थिंकिंग को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है ना, एक व्यक्ति जो मतलब कि रीड करता है, किताबों को रीड करता है, फिर डिस्कशन करता है, राइटिंग करता है, फिर वो बाद में जाके क्या है, बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बनता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपन एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट यूजेस।
Bacon believes that every subject is useful. History makes us wise, poetry develops imagination, mathematics makes our mind sharp and philosophy teaches deep thinking. मतलब कि बैकॉन का मतलब है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट होती है इनका उनका अपना अलग अलग महत्व होता है, ठीक है। अपनी जो सभी सब्जेक्ट होती हैं वो यूज़फुल होती हैं, जैसे हिस्ट्री हमें बुद्धिमान बनाती है, एंड जो पोइट्री है वो हमारी इमेजिनेशन को डेवलप करती है, एंड जो मैथमेटिक है वो हमारे माइंड को साफ करती है, मतलब और बुद्धिमान बनाती है। फिलोसॉफी जो है वो टीच डीप थिंकिंग, फिलोसॉफी जो है दार्शनिक वो हमारे गहरा सोचने के लिए, ठीक है ना, इसमें गहरा सोचने। नेक्स्ट पॉइंट इज देयरफॉर एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट जो है उसका अपना इम्पोर्टेंस है शिक्षा में, ठीक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ द स्टडीज़, Bacon advises that we should not study only to show our knowledge or to win arguments। तो प्रॉपर यूज़ स्टडीज़ का कैसे है, बैकॉन कहते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें केवल दिखाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए और या फिर कोई आर्ग्यूमेंट में लड़ने के लिए, जीतने के लिए नहीं। वी शुड स्टडी टू इम्प्रूव आवर कैरेक्टर एंड प्रैक्टिकल लाइफ। हमें स्टडी करना चाहिए, हमें अपने कैरेक्टर को, चरित्र को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने के लिए। नॉलेज शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सेल्व्स एंड सोसाइटी। मतलब कवि का राइटर का कहना है कि जो नॉलेज है वो यूज़ होनी चाहिए हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए और अपनी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, ठीक है ना। अ वाइज पर्सन ऑलवेज यूजेज नॉलेज इन द राइट वे। उनका मानना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपनी जो ज्ञान है, अपना जो नॉलेज है वो उसको एकदम सही तरीके से यूज़ करता है, ठीक है ना। इन कंक्लूजन इज़ द लास्ट, इसका कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन ऑफ द स्टडीज इज़ अ प्रैक्टिकल ऐसे that teaches the value of the education. Bacon tells us that studies make our life better by giving knowledge and confidence and wisdom. He advises us to read, discuss and write regularly. The essay inspires us to become lifelong learners and knowledge wisely. Thank you.